हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर 8 को, माय फर्स्ट आउटिंग। ये जो चैप्टर है उसको डिस्कस करूंगी, जो कि माय रिमिशंस का एक चैप्टर है। और इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसको आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है माय फर्स्ट आउटिंग, इसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो अपने लाइफ का एक दूसरा एपिसोड जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है उन्हें फर्स्ट टाइम लाइफ में अभी तक जो है पहला चांस मिला था आउटर वर्ल्ड को देखने का। सो इसी चीज़ को उन्होंने क्या क्या नोटिस किया, क्या क्या देखा और कैसा उन्हें फील हुआ, उसी चीज़ को उन्होंने इस चैप्टर में जो है वो डिस्क्राइब किया है। सो लेट्स बिगिन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो नैरेट करते हैं कि एक बार क्या हुआ कि कलकत्ता में जो है वो डेंगू का फीवर फैल गया, जिसके वजह से उनकी फैमिली को जो है वो एक छोटू नामक व्यक्ति के घर में शरण लेना पड़ा। और रविन्द्रनाथ और जो उनके 2 सिबलिंग्स थे वो भी उनके साथ जो है वो छोटू नामक एक पर्सन था, उसके घर पे वो लोग रहने के लिए गए, पूरी उनकी फैमिली। रविन्द्रनाथ टैगोर को याद है कि किस तरह से वहाँ पे उन्होंने क्या क्या देखा था, और इस चीज़ को, इस आउटिंग को वो जो है वो अपनी फ़र्स्ट आउटिंग मानते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचे, उस जगह पे छोटू का जो घर था वहाँ पे, जो कि रिवर साइड पे था, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो गंगा रिवर है वो उनका वेलकम कर रही है और ये वो एक फ्रेंड की तरह जो है उनका जो है वो वेलकम कर रही थी गंगा रिवर, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता है। इसके अलावे जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ वो ऑर्चिड का पेड़ देखते हैं, गुआवा ट्रीज़ देखते हैं, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो उन्हीं पेड़ की छाँव में जो है अपने समय को भी बिताते थे। इसके अलावा वो जो है घंटों घंटों बैठ करके जो गार्डन में फ्लावर्स होते हैं उसको देखते हैं और हर एक मोमेंट को वो इंजॉय करते हैं जब वो फर्स्ट आउटिंग उनका रहता है, यानी कि छोटू जो रहते हैं उनके घर पे हम लोग कह सकते हैं। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो हमारे सामने एक विविड पिक्चर प्रेजेंट करते हैं नेचर का, जहाँ पे वो हमारे सामने ये प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से जो गंगा रिवर है वो अप एंड डाउन होती है उसकी धारा। उस गंगा रिवर में वेरियस टाइप ऑफ बोट्स जो है वो उनको दिखाई देती है। ट्री का शैडो जो है उसके ऊपर पड़ता है नदी के ऊपर। नेक्स्ट साइड जो है रिवर का अपोजिट बैंक, वहाँ का भी वो डिस्क्रिप्शन हमारे सामने इस पार्ट में देते हैं कि किस तरह से जो है वो वहाँ पे बहुत सारे ऊट्स रहते हैं, और जैसे ही इवनिंग होता है जो स्काई है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखता है छोटू बाबू के घर से। सो ये जो है डिस्क्रिप्शन वो जो है वो नेचर का देते हैं उनकी अपनी फर्स्ट आउटिंग में। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो नेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं क्लाउडी अर्ली मॉर्निंग को, जहाँ पे जो उसकी ब्लैक शैडो है, क्योंकि क्लाउड घिरे हुए रहते हैं, वो जो है वो रिवर के ऊपर पड़ती है। सो इस तरह से जो है उन्होंने नेचर का बहुत ही सुंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया है। नेक्स्ट जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो कंटिन्यूअसली अपनी फर्स्ट आउटिंग के एक्सपीरियंस को हमारे सामने बताते हैं, जहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से जो घर था उस घर के पीछे एक दीवार था और एक टैंक भी था, जहाँ पे एक जम्बोलन ट्री था, और वो जो जम्बोलन ट्री है वो चारों तरफ से वेरियस फ्रूट ट्री से घिरा हुआ था। एक इनर गार्डन भी था उनके घर में, जो कि काफ़ी जो है वो ब्यूटीफुल था और वंडरफुल था, और रविन्द्रनाथ टैगोर को काफ़ी ज़्यादा वो गार्डन अट्रैक्टिव लगता था। कभी कभी तो रविन्द्रनाथ जो टैगोर है वो उसी जम्बोलन ट्री की छाया में बैठते थे और जो है अपने टाइम को स्पेंड करते थे। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो बताते हैं कि उन्हें जो बंगाल के विलेज है उन्हें देखने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसिटी थी। उस विलेज को, जो बंगाल विलेज है, वो उसे देखना चाहते थे। वो बताते हैं कि वो उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि क्लस्टर ऑफ कॉटेज देखना, इसके अलावा लोनली और बाथिंग प्लेस देखना, वहाँ के गेम्स को देखना, विलेज के फील्ड्स को देखना, जो विलेज बंगाल के विलेज के मार्केट होते हैं उसको देखना, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। सो जैसा कि उन्होंने ऊपर मेंशन किया है सारा डिस्क्रिप्शन, तो एक ऐसा ही विलेज जो है वो जस्ट गार्डन के दूसरे साइड में था, बट बच्चों को वहाँ जाना फॉरबिडन था, यानी कि मना था। टैगोर जो है वो कहते हैं कि हालांकि वो जो है वो आउटर वर्ल्ड में जो है वो गए थे, बट दे आर नॉट
इनटू फ्रीडम, वो जो है उन लोगों को फ्रीडम इतना उनको नहीं मिला था। दे हैड बीन इन अ केस एंड चेन वॉज स्टिल देयर, वो बोलते हैं कि अभी भी जो है वहाँ भी पहुँच करके उनके जो है उनको चैन से बांधा गया था, बेड़ियों से बांधा गया था और एक पिंजरे में रखा गया था। हालांकि वो दूसरे के घर में थे, बट इसके बावजूद भी जो है वो उन्हें घर को क्रॉस करने की जो है परमिशन नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो एक इंसिडेंट बताते हैं। एज़ यू नो दैट कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्हें बंगाल विलेज देखने की कितनी क्यूरियसिटी थी, कितना ईगरनेस था। सो एक दिन क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर देखते हैं कि जो उनके 2 एल्डर्स हैं वो जो है वो विलेज के टूर पर जा रहे हैं। रवि क्या करते हैं, उनको तो बहुत डिज़ायर होती है गाँव को देखने की, और उस डिज़ायर को जो है वो दबा नहीं पाते हैं और वो उन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो है उनको फॉलो करते करते एक लंबी डिस्टेंस को जो है वो तय कर लेते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर को, एक के बाद एक कितना खूबसूरत चीज़ उनको दिखाई देता है। तभी अचानक क्या होता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर के एल्डर्स हैं वो उन लोगों को पता चल जाता है कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है। और जब उन्हें पता चलता है कि ये कोई नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो जो उनके एल्डर्स हैं वो उन्हें बहुत डांटते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को, और उनको कहते हैं कि तुम अभी यहाँ से घर चले जाओ। क्योंकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो जो है वो खाली पैर ही उनका पीछा करते करते बहुत दूर आ चुके थे, और ना ही उनके जो है वो बॉडी है उनके ऊपर अच्छा कपड़ा था, और ना ही जो है वो उनके पैरों में चप्पल था। सो इसीलिए वहाँ से उनके ऊपर जो है उनके एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। नेक्स्ट जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि इस तरह से उनका जो है वो फर्स्ट आउटिंग ऐसा रहा, और तब जा कर के वो लोग जो है वो कुछ दिनों के बाद अपना घर है जोरासांग को, वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली अपने टाउन में रिटर्न कर जाती है, आ जाती है। और इस तरह से फिर से जो रविन्द्रनाथ टैगोर का दिन है वो उस नॉर्मल स्कूल में फिर से आ जाता है, जहाँ पे उन्हें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है वो उसी इंटीरियर जो है जगह में रहना, लाइफ जीना स्टार्ट वो कर देते हैं। तो यहाँ तक था उनकी फर्स्ट आउटिंग। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है वो चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।